साल था 1857। भारत अनेक संस्कृतियों और समृद्ध इतिहास का देश है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के नीचे दबा हुआ था। कंपनी अपनी शक्तिशाली सेना और चतुर नीतियों के साथ उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण बढ़ा रही थी। मुगल बादशाहों से लेकर स्थानीय शासकों तक कईयों को दबाया गया था, उनका अथॉरिटी काम हो गया था। अंग्रेजों ने नीतियों का परिचय दिया जिनकी वजह से वो बोलते थे कि भारत आधुनिक हो रहा है, लेकिन अक्सर ये नीतियां पारंपरिक जीवन को बाधित करती थीं। अवध जैसे राज्यों का विलय और चूक का सिद्धांत अंग्रेजों के माध्यम से, जिनके बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के मारे गए शासकों के साम्राज्यों को अपने में मिला लेते थे, शासक वर्ग में आक्रोश बढ़ा। कंपनी की आर्थिक नीतियां, जो अक्सर शोषणकारी थी, व्यापक कठिनाई का कारण बनी। किसानों को नील जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसे बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव के शिकार हो जाते थे और अक्सर कर्ज में डूब जाते थे। पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार बर्बाद हो गए, क्योंकि ब्रिटेन से सस्ता मशीन से बना माल भारतीय बाजारों में भर गया। बेचैनी और असंतोष की भावना हर जगह विफल रही थी। अंग्रेज शक्तिशाली होने के बावजूद अजेय नहीं थे। उनका राज एक ऐसी व्यवस्था पर आधारित था जो भारतीय सैनिक थे, जिनको सिपाही कहते हैं, सहयोग और स्थानीय लोगों की स्वीकार्यता पर निर्भर करता है। ये नाजुक बैलेंस टूटने वाला था। अंतराल TS विद्रोह के बीज उनकी नीतियों में जो अंग्रेजों ने लागू किए थे। हड़प सिद्धांत के चलते राज्यों का विलय कई भारतीय शासकों को गुस्सा दिला दिया गया, क्योंकि वो इसे सत्ता हथियाने में लगे थे। आर्थिक शोषण, जिसमें नकदी फसलों पर ध्यान दिया गया और पारंपरिक उद्योगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जनता में व्यापक कठिनाई और आक्रोश पैदा कर दिया गया। अंग्रेज अपनी श्रेष्ठता के घमंड में अंधे बढ़ती हुई असंतोष को नहीं देख पाए। भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं को पिछड़ा कहकर खारिज कर दिया और जनसंख्या को अलग थलग कर दिया। सामाजिक सुधार भले ही अच्छे इरादे से लाए गए हों, अक्सर धार्मिक मान्यताओं पर गहरी पकड़ रखते हैं और समाज पर हमला करते हैं। विद्रोह को प्रज्वलित करने वाली आखिरी चिंगारी एक अप्रत्याशित स्रोत से आई। कंपनी की सेना के सिपाही। नई एनफील्ड राइफल का परिचय, जिसके चर्बी वाले कारतूस के बारे में अफवाह थी कि वो जानवरों की चर्बी से बने हैं, ब्रेकिंग पॉइंट साबित हुआ। हिंदू और मुस्लिम सिपाही दोनों के लिए ऐसे कारतूसों का इस्तेमाल उनके धार्मिक विश्वासों के खिलाफ था। कारतूसों का इस्तेमाल करने से सिपाहियों के इनकार का जवाब सजा से दिया गया, जिसकी स्थिति और भी बिगड़ गई। ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह का मंच तैयार हो गया था। अंतराल TS विद्रोह मई 857 में शुरू हुई, जब मेरठ में दिल्ली के पास सिपाहियों ने एनफील्ड कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया। उन्होंने विद्रोह कर दिया, अपने ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला और दिल्ली की तरफ, जो कभी शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की सीट थी, मार्च करने लगे। विद्रोह की आग फेल हो गई। उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से को अपनी गोद में ले लिया। विद्रोह की दिल्ली में बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित किया गया। पहले तो वो अनिच्छुक थे, लेकिन बाद में वो मान गए, जिसे विद्रोह को वैधता मिल गई। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक बनकर उभरी। अपना साहस और सामरिक प्रतिभा के लिए मशहूर, वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। एक और प्रमुख व्यक्ति मंगल पांडे थे, एक सिपाही जिन्होंने अपने अधिकारियों पर हमला करके खुले तौर पर अंग्रेजों की अवज्ञा की थी। कब्जा करो और अंजाम दो जाने के बाद उनके अवज्ञा का कृत्य कईयों के लिए प्रेरणा बना विद्रोह में शामिल होने का। उत्तर और मध्य भारत में हर पृष्ठभूमि के भारतीय हथियार उठाकर खड़े हो गए। विद्रोह दोनों तरफ से महान वीरता और बलिदान के कार्यों से भारी थी। अंग्रेज, जो शुरू में तैयार नहीं थे, क्रूर बल के साथ जवाब दिया। शहरों पर बम बरसाए गए, गांवों को तबाह कर दिया गया और विद्रोहियों को बड़े पैमाने पर फांसी दे दी गई। अंतराल 30 857 का विद्रोह भले ही अंग्रेजों ने कुचल दिया, लेकिन इसका भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने विद्रोह के पैमाने को हिला दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया और भारत को सीधे क्राउन रूल के तहत ले आए। प्रशासन में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिसमें ब्रिटिश सैन्य उपस्थिति को मजबूत करना और उनका नियंत्रण मजबूत करना पर ध्यान केंद्रित करना था। विद्रोह की वजह से ब्रिटिश नीति में भी बदलाव आया। विलय से फोकस भारतीय राजकुमारों के साथ गठबंधन बनने पर शिफ्ट हो गया। सामाजिक सुधारों को और अधिक सावधानी बरतने के साथ आगे बढ़ाया गया और भारतीय संवेदनाओं को शांत करने की कोशिश की गई। चौथा 100 सत्यवन का विद्रोह भले ही अंग्रेजों को भगाने में सफल नहीं रहा, लेकिन यह भारतीय इतिहास में एक वाटरशेड पल था। इसने ब्रिटिश अजयता के मिथक को तोड़ दिया और भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए।
अनेक भारतीयों के बलिदान, सामान्य सिपाहियों से लेकर रानी लक्ष्मीबाई जैसे शासकों तक भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने, जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। विद्रोह ने अंग्रेजों को स्वीकार करना पर मजबूर कर दिया कि भारत पर शासन करने के लिए उनके दृष्टिकोण में बदलाव की जरूरत है, चाहे सीमित ही सही। 857 की घटनाएं एक कड़ी याद दिलाती हैं कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की इच्छा को हमेशा दबाने के लिए नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ समय की बात है जब भारत एक बार फिर विदेशी शासन से मुक्त देश होगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।